पिछले करीब 4 महीने यानी सितंबर के चौथे सप्ताह के बाद जब स्टॉक मार्केट अपने हाईएस्ट उच्चतम स्तर पे था, उसके बाद से पिछले 4 महीनों में बाजार में काफ़ी हलचल है और निश्चित रूप से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट पे। और इस पोजीशन में एक आम इन्वेस्टर्स में एक दहशत है कि पता नहीं आगे क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, मैं यूट्यूब देख रहा था, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को ज्ञाता समझते हैं और मानते हैं कि अब पता नहीं उनके पास कोई जादू है, उन्होंने कुछ वीडियोज बनाए हैं जिसमें लिखा है किसी का 10 लाख डूब गया, किसी का 5 लाख डूब गया, किसी का 8 लाख डूब गया। जनाब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब आप अपने आप को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं और आप अपने व्यूअर्स को सलाह देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और जब खुद आप अपना पोर्टफोलियो संभाल नहीं पाते हैं 4 महीना की वोलेटाइल मार्केट में, तो आप अपने व्यूअर्स को, या यदि आप एडवाइज़र हैं तो अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह देते होंगे और उनका पोर्टफोलियो कैसे संभालते होंगे। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि जनाब, पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट पहले 15% था, वो 12% हो गया, 14% हो गया, 25% था, 8% हो गया। लेकिन पैसे डूब जाना, पैसे डूबते तब हैं जब उसको आप रिडीम करते हैं और लगता है कि पहले 10 लाख मिल रहे थे, अब 5 लाख मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमें 5 लाख का घाटा हो, 5 लाख रुपए हमारे डूब गए। लेकिन जनाब, ये नोशनल वैल्यूएशन करके कि आज से 6 महीने पहले हमारे पोर्टफोलियो में 20 लाख थे और आज 10 लाख हो गए या 15 लाख हो गए, तो 5 लाख हमारे डूब गए। जनाब, ये डूबना नहीं, ये एक निगेटिव वाइब्स फैलाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स उनके इस निगेटिव वाइब्स में ना फंसें और सही से मूल्यांकन करें अपने पोर्टफोलियो का। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एस्ट्रॉन टेक्समिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें कुछ नई बातें आपको जानने को मिली, अच्छी लगी। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बता दें कि मैं अभी एक पोर्टफोलियो शेयर करूंगा। ये पोर्टफोलियो मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरे बहुत ही क्लोजेस्ट, जो कह सकते हैं क्लोजेस्ट रिलेटिव का है, जिसको मैं ही हैंडल किया करता हूँ। और ये पोर्टफोलियो दिसंबर 2024 का जो स्टेटमेंट आया है उससे लिया गया है। इसमें हम देखते हैं कि जनवरी 2024 में इसमें इन्वेस्टमेंट था 26,46,997 रुपये। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक चीज़ और बता दूं, मैं ये पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और थोड़े डेट म्यूचुअल फंड्स भी हैं। और इसमें करीब करीब 1 लाख पर मंथ की SIP इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड में मिला के होती है, और 1 लाख के आसपास स्टॉक में होती है या शेयर में उसमें होती है। और सबों में ये SIP है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लमसम का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जनवरी 2024 में 26,46,997 रुपये इनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन था। एक महीने के बाद ये 28,57 हो गया और चेंजेस जो आए 2,10,000 आए। उसके बाद मार्च में 292 आए, अप्रैल में 475 आए। अब यदि इसको देखेंगे फायदा कितना हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें हर साल 1 लाख, तो 1 लाख की SIP स्टॉक्स में और 1 लाख की SIP म्यूचुअल फंड में होती है। ये जो पोर्टफोलियो है दोनों मिला के है, मतलब 2 लाख की SIP होती है, हर महीने ऐड होती है, एडिशन होती है। तो फरवरी महीने में 2,10,000 चेंजेज आए। इसका मतलब 2 लाख तो था इनका, जो इन्वेस्टमेंट के SIP के थ्रू 10,000 का फायदा इसमें हुआ। मार्च में फायदा बढ़ के 92,188 रुपये हो गए। अप्रैल में ये बढ़ के 2,75,784 हो गए। फिर मई में ये घट गए जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के चुनाव होने वाले थे, उसके पहले की बातें हैं। तो देखें कि केवल 76,000 एक महीने में फायदा हुए। फिर जून में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और जून महीने के एंड का ये स्टेटमेंट है, तो देखा कि 7,66,000 का हमें एक महीने में फायदा हुआ। जुलाई में ये फायदा फिर कम हो गए, 2,43,000 हो गए। अगस्त में और कम हो गए, 99,000 हो गए। सितंबर में फिर बढ़े, ये 2,17,000 हो गए। अक्टूबर में जनाब ये घाटा हो गया करीब 1.5 लाख के आसपास का, बिकॉज 2 लाख हमने सितंबर में 60,28,000 थे, इसमें 2 लाख ऐड, तो यहाँ 62,000 के आसपास, 62 28 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन 55,000 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ
1.5 लाख का घाटा हुआ। फिर अचानक नवंबर में 5,92,000 का हमें फायदा हुआ एक महीने में, और दिसंबर में ये घाटा जो जो अक्टूबर में 1,50 के आसपास का था, ये 1,84 के आसपास का गिर गया। ये तो एज ऑन 31 दिसंबर 2024 का वो पोर्टफोलियो है जिसमें शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड और थोड़ा सा पोर्शन डेट फंड का इंक्लूडेड है, उसके बारे में चर्चा करें। इस हिसाब से हम देखते हैं कि जहां फायदा मुझे 7,66,000 हर मंथ हो रहा था, जनाब वो घाटा दिसंबर 2024 में ये घाटा बढ़ के 1,84,000 हो गया। अब यदि इसी बात को हम सेपरेट करें म्यूचुअल फंड के लिए, तो हम देखते हैं कि दिसंबर महीने का, दिसंबर 2024 का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो 67 लाख के आसपास था, वो करीब 27,60,000 रुपए इसमें करीब म्यूचुअल फंड्स के थे। ये वैल्यूएशन था और इसमें अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ था वो 22,03,650 रुपए हुए थे जनाब दिसंबर महीने में, जबकि टोटल पोर्टफोलियो में हमारा एक महीने में 1,84,000 का घाटा हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2024 हमें भी करीब 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास का फायदा है। अब यदि 28 जनवरी 2025 के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पोजीशन देखें, तो जनाब यहाँ देखते हैं कि ये कुल 15 फंड है, वही सारे फंड हैं जो दिसंबर 2024 में था, उस फंड में कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ हम देखते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 22,29,000 था, और इनका वैल्यूएशन जो था 26,44,000 के आसपास था, और हमें जो फायदा हुआ था वो करीब 4,15,182 रुपये के आसपास का फायदा, 4,15,112 रुपये के आसपास का फायदा हुआ। जनाब ये 28 जनवरी का पोजीशन है। फिर ये दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 की यदि बातें करें, यहाँ हमने देखा था कि 22 लाख करीब 5,60,000 का फायदा हमें 5,60,000 हमें 31 दिसंबर को हुआ था, और पिछले 28 दिनों में ये प्रॉफिट 5,60,000 से घट के 4,15,000 हो गए। अब जनाब आपको ये पोर्टफोलियो देख के, ये म्यूचुअल फंड की ये पोर्टफोलियो देख के आपके मन में एक बातें आती होंगी कि जनाब पोर्टफोलियो में 15 फंड, मैं सलाह दिया करता हूँ 4, 5, 6 फंड से फालतू ना रखें, और हमने खुद जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं उसके पोर्टफोलियो में उनको सलाह दिया है कि आप 15 फंड रखें। जनाब ये 15 फंड तो दिख रहे हैं, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इसमें म्यूचुअल फंड्स बंद हो गए, बहुत सारे फंड्स बंद कर दिया है, और आज के दिन में केवल 5 फंड हैं जो SIP चल रही है, और ये सारे जो 15 फंड्स हैं किसी में लमसम का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, सारे SIP के हैं। और आज के दिन में ये 5 ही फंड हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं SIP के फॉर्म में। ये HDFC का मिड कैप, पराग पारिक का फ्लैक्सी, SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड, ICICI का निफ्टी नेक्स्ट 50, और कोटक का गोल्ड। ये कोटक का गोल्ड फंड जो है ये एक डेट फंड है। बाकी चारों के चारों फंड जो है हमारे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के हैं। फंड्स के बारे में आगे चर्चा करने के पहले हम ये देख लें पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस क्या था। तो हम देखते हैं कि जून 2024 में 16,84,684 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट था, और 21,95,798 रुपये हमारे पोर्टफोलियो वैल्यूएशन थे, और एक महीने में फायदा, जून महीने में फायदा मुझे 5,11,114 रुपये हो गए। जनाब जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि 1 लाख रुपए की आसपास की SIP स्टॉक्स में थी, और 1 लाख की SIP इन सारे म्यूचुअल फंड से मिला के थी, तो 2,19,000, 5,11,114 रुपये का फायदा हमें हुआ था जून महीने में। बेसिकली ये फायदा, चूंकि 1 लाख तो हमारा प्रिंसिपल ही लगा था SIP फॉर, 4,11,114 रुपये का फायदा हुआ था। जुलाई में ये बढ़ के 4,93,000 हो गए, अगस्त में ये बढ़ के 5,27,000 हो गए, सितंबर में ये बढ़ के 5,97,000 हो गए, नवंबर में ये कम हो गए, और जनाब ये कम होकर 4,73,000 हो गए, और दिसंबर में ये और कम हो गए 4,56,000, और 28 जून 2025 यानी कल के डेट में ये 2,15,112 रुपये का ही फायदा इसमें दिख रहा है। यदि इसकी बातें करें तो ये, या यूँ कर लें 2,15,112 रुपये का ही फायदा हुआ। ये जो जनाब पोर्टफोलियो था म्यूचुअल फंड्स का, और इस हिसाब से हम देखते हैं कि किसी जमाने में हमें 5,97,142 रुपये का सितंबर में फायदा हुआ था, मीन्स 19,64,000 जमा किया था, और 26,61,709 रुपये हमें मिलने वाले थे। जनाब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ऑल नोशनल। ये फायदा घाटा तो तब होगा जब आप रिडीम करेंगे उसको। हमने अपने मन में ही सोच लिया कि 5,97,000 का हमें फायदा हुआ है, और आज हमने 28 जनवरी 2015 के डेट में जब स्टेटमेंट देखी
तो हमको लगा कि अरे यार ये तो घाटा हो गया। आज के दिन में 4,15,000, बेसिकली पिछले एक महीने में हमें 3,15,112 रुपये का ही फायदा हुआ जनाब। ये घाटा फायदा जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सारे नोशनल हैं, और नोशनल, और ये जनाब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, आपने इन्वेस्टमेंट के लगाया हुआ है, तो आप डेली देखेंगे मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। डेली देखेंगे तो खामखा आपको दिल की धड़कनें आप अपनी खुद बढ़ाएंगे, सेहत खराब करेंगे। क्योंकि यदि आपको बेचना हो या खरीदना हो, फिर तो आप देखें कि सस्ता हो या कम महंगा हो। आज बेचना है तो भाई देखो कितना का घाटा होगा, आज बेचूंगा तो। लेकिन जनाब बेचना तो है नहीं, आपको केवल देखना है। बिकॉज जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे, ये मांग के किए थे कि लंबे समय के लिए होगा जनाब, या तो फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाए, लंबे समय हो, कुछ न कुछ आपके मन में ऑब्जेक्टिव रहा होगा, उसी हिसाब से आपने इन्वेस्ट किया होगा। अब बात करते हैं कि उन 5 फंड्स की जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका परफॉर्मेंस क्या है। बिकॉज मार्केट, ये हमने दिखा दिया कि 6 महीने की हालत ये है, और उसमें ऑफ कोर्स 15 फंड का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो हम 5 फंड दिखाएंगे, बाकी जो 10 फंड हैं उसमें काफ़ी कम कम इन्वेस्टमेंट है। तो मेजर इम्पैक्ट इन्हीं 5 फंडों का इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर है। और वो 5 फंड जो हैं, HDFC का मिड कैप, जिसमें 1,70,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं SIP के थ्रू, और आज के दिन में 1,95,524 रुपये हैं। और जो फायदा हुआ है 25,524 रुपये, ये 52 महीने से चल रहा है जनाब। और यदि SIP का हिसाब तब XIRR का देखें तो ये 26.8% का XIRR बनता है। वहीं पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड, ये 15 महीने से चल रहा है, और यहाँ देखते हैं 15.99% का XIRR है। SBI निफ्टी, इसमें ये 47 महीनों से चल रहा है, ये 13.8% का XIRR है। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50, ये 16 महीने से चल रहा है, और यहाँ 2.1% का XIRR है। और कोटक गोल्ड जो एकमात्र डेट फंड है, ये 55 महीनों से चल रहा है, और इसमें जो XIRR है ये 3.1% का रिटर्न है। और ओवरऑल यदि जो म्यूचुअल फंड्स की SIP भी कंटिन्यू चल रही है, ये 5 जो हैं उनमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये 14 लाख के आसपास है, और इसमें जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये 15,90,000, और फायदा 1,90,499 रुपये होते हैं। और यदि ओवरऑल इस पोर्टफोलियो का, इन 5 फंड्स के पोर्टफोलियो का यदि XIRR देखें तो ये देखते हैं कि 12.52% है। जबकि कॉमन इन्वेस्टर के मन में लग रहा है पता नहीं मार्केट कहाँ जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लूट गए, खाक हो गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बाजार में ऐसी दहशत फैला रहे हैं कि एक आम इन्वेस्टर के दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये है कि मार्केट की ये स्थिति होने के बावजूद, जैसे इस पोर्टफोलियो में देख रहे हैं कि 12.52% का XIRR मिला है। हालांकि 12.52 इज नॉट ए वेरी गुड रिटर्न, लेकिन ये बात सच है कि ये रिटर्न बहुत बुरा भी नहीं है, मीडियोकर रिटर्न ठीक है। जहां लोगों को घाटे हो रहे हैं वहां आपको 12-13% का XIRR मिल रहा है, तो जनाब ये काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो माना जा सकता है। अब इसके पीछे सवाल है कि आखिर इस तरह के रिटर्न पाने के लिए, कि मार्केट किसी भी स्थिति में हो 12-13-14% के आसपास रिटर्न मिलता रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको समझनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी ही पड़ेगी। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि एसेट एलोकेशन को प्रॉपर करें आप। एक देखिए, एक है मिड कैप, एक है फ्लैक्सी कैप, ये लार्ज कैप, ये भी लार्ज कैप, और ये कोटक का गोल्ड। हालांकि आप यदि इसके पहले वाले स्लाइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ SBI स्मॉल कैप भी जो था, इसमें 3,27,000 आप इन्वेस्ट हुआ था, और इसमें 383 का पोर्टफोलियो था। और यहाँ जब फाइनल, जब अभी जो आज के दिन में जो पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप नहीं थी। यहाँ देखें मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लैक्सी कैप है, एक स्मॉल कैप नहीं है। स्मॉल कैप में भी चूंकि अभी 2-3-4 महीने पहले ही बंद किया था उसको, तो नई स्मॉल कैप में, बिकॉज SBI स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस ठीक नहीं देखी जा रही थी, इसलिए उसको हमने बंद कर दिया है। तो जनाब सबसे पहली चीज कि एसेट एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, डेट फंड, ये तो मेरा पोर्टफोलियो है। हमने अपने हिसाब से इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से किया हुआ है। हर इन्वेस्टर्स का एसेट लोकेशन अलग अलग हो सकता है। ये ना सोचेंगे ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है हम भी ऐसा करें। हो सकता है ये इस तरह का एसेट लोकेशन आपको सूट करे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये एसेट लोकेशन सब डिफरेंट एज वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी सूट करे। सो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आप जो इन्वेस्ट करें वो ध्यान रखें कि
किस एसेट में, किस सेगमेंट में करना है, उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई करें अपने पूरे पोर्टफोलियो को। नंबर 2, स्टे इन्वेस्टेड। नॉर्मल कोर्स में मैं एडवाइस करता हूं कि हमेशा एसआईपी ही लें, डोंट गो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। और यदि आपके पास लमसम पैसे हैं तो आप उसको सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी के द्वारा उसकी एसआईपी अमाउंट को ट्रांसफर करें, जिससे कि आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता रहेगा। और यदि आपने लमसम कर भी लिया है, जैसे देखा कि 22-26 लाख के आसपास का पोर्टफोलियो है, मार्केट खराब चल रहा है, तो जनाब इससे निकले नहीं। यदि आपको लगता है कि पैसे की बहुत इमरजेंसी है, कुछ करनी है, जरूर आप एग्जिट कर लें। अदरवाइज ये सोच के कि मार्केट वोलेटाइल है, पता नहीं और कहाँ जाएगा, ये सोच के इससे रिडीम कभी ना करें। इट इज ओनली बिकॉज कि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें तो वोलेटिलिटी तो होती ही होती है, कम अधिक तो होता था। कोविड भी आया, कोविड भी चला गया, उसके बाद 2021 में काफी बेहतर रिटर्न दिया, फिर 22 में खराब दिया, तो होता ही रहता है। सो हमेशा करें कि इस मार्केट की वोलेटिलिटी से आप घबराएं नहीं, आप इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू करें उसको, चाहे एसआईपी हो या एसटीपी हो, जो भी हो। हालांकि कोशिश करें कि लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। नंबर 3, अवॉइड थीमेटिक और सेक्टरल फंड। जनाब थीमेटिक और सेक्टरल फंड काफी रिस्की माना जाता है, बिकॉज जब ये फंड कोई पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में चलता है तो काफी बेहतर रिटर्न देता है, लेकिन जब इसकी स्थिति खराब होती है तो उसी हिसाब से ये रिटर्न काफी खराब परफॉर्मेंस होते हैं। इसलिए इस फंड में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल के बारे में और पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के बारे में प्रॉपर आइडिया हो। अदरवाइज आप भेड़ चाल में चलेंगे तो हो सकता है आपके मुकद्दर की बातें आपको अच्छे परफॉर्मेंस मिल भी जाएं, लेकिन संभावनाएं ये भी हैं कि आप कहीं औंधे मुंह गिर जाए। इसका ध्यान रखें कि सामान्य अवस्था में यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो ऑलवेज अवॉइड थीमेटिक एंड सेक्टर। क्वालिटी फंड, अब जैसे हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जो भी फंड में आपको जिस सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा उसको रिसर्च करें। उस पर ये ना देखेंगे 6 महीने में बहुत अच्छा कर रहा है, 6 महीने में खराब कर लिया तो वो फंड खराब हो गया, वो अच्छा हो गया। नहीं, इसकी एनालिसिस प्रॉपर करें और क्वालिटी फंड को ही शॉर्टलिस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, पीरियोडिकल रिव्यू करें इसको। जैसे आपने देखा कि करीब 3 लाख के आसपास एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट था हमारा थ्रू एसआईपी। उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया और फिर सोच रहे हैं कि किसी और एसआईपी में एक नई एसआईपी स्मॉल कैप की स्टार्ट की जाए। सो पीरियोडिकल रिव्यू करें। पीरियोडिकल रिव्यू करने का मतलब नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि आज जैसे देख रहे हैं कि मार्केट करीब 1% के आसपास ऊपर अभी चल रहा है, तो ये ना सोचें कि मार्केट 1% चल रहा है, अरे इतना फायदा हो गया, मार्केट 1% गिर गया तो इतना घाटा हो गया। जनाब पीरियोडिकल रिव्यू का मतलब साल 6 महीने में एक बार देखें कि क्या स्थिति है, किस हिसाब से जा रहा है। बिकॉज ये शेयर नहीं है, ये म्यूचुअल फंड्स है जनाब, इसमें रातों रात लाखपति बनने का कोई चांस नहीं है। और जो ये वादा करते हैं कि रातों रात लाखपति बनेंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट में रातों रात लाखपति कोई होता है। यदि कोई होता है तो वो बेसिकली सट्टा बाजार है, जुआ है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो पीरियोडिकल रिव्यू करें, डेली ना देखें। डेली देखेंगे क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है, आपको रिडीम करना है, तो यू गो फॉर रिडम्पशन। आप देखें कि कितना, आज 2 दिन बाद कर लूँ, 4 दिन पहले कर लूँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब डेली खोल के देखे अरे आज 10,000 का फायदा, 20,000 का घाटा, 1 लाख कम हो गए, 4 लाख बढ़ गए, तो अनावश्यक रूप से आपकी सेहत पे ये विपरीत प्रभाव डालेगा। सो रिव्यू करें, लेकिन साल 6 महीने में एक बार करें। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ जैसा मैंने कहा था कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, इन्वेस्टमेंट भी आपके ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन यदि आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, ये जो स्ट्रेटजी हमने बताई है, इन स्ट्रेटजी को फॉलो करें। हालांकि यही केवल स्ट्रेटजी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजी है। ये बताने का पर्पस था कि आप घबराएं नहीं, आप मार्केट में कंटिन्यू करें इन्वेस्टमेंट, और आने वाले दिनों में यदि ये सारी स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।